कुछ गधे भी घूमते हैं शेर के खाल में। शेर जैसा जिगर है लालू के लाल में, जिसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। गरीब के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है, उनके बेटे हैं। तेजस्वी जी किस मिट्टी के बने हैं आप ये देख लीजिए। नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी के पीछे, नरेंद्र मोदी तेजस्वी जी के पीछे, अमित शाह तेजस्वी जी के पीछे। सीखना है ना कुछ तो तेजस्वी जी से सीखे ये लोग। नौवीं फेल से सीखेंगे वो लोग ना। तो देखिए ना, चौथी फेल है ना प्रधानमंत्री सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, गालीबाज चौधरी 7वां फेल है। कम से कम मेरे तेजस्वी प्रसाद यादव जी 9वीं तो पास है ना। मुख्यमंत्री बनने वाले हैं तेजस्वी जी, इसी से ये भाजपा वाले का फट गया। बदलने वाली है सरकार। नीतीश कुमार जी कहाँ जाएंगे ये कोई पता नहीं है। प्रधानमंत्री झोला तो कस लिए हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। तेजस्वी जी को बोलने से पहले वो अपने दामन में झाँक के देख ले, किसी चीज में कोई तेजस्वी जी का मुकाबला नहीं कर सकता। ये गिरिराज सिंह जी ये कान खोल के सुन ले। गिरिराज सिंह के सामने वो तो बेटा की उम्र है तेजस्वी जी, बेटा के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जो है तेजस्वी यादव को कपूत करार दे दिया है। इन्हीं से मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ नसीमा जमाल है, राजद की नेत्री हैं। क्या कुछ कहेंगी? कह रहे हैं गिरिराज सिंह कि माता रानी आशीर्वाद नहीं देंगे, कपूत है तेजस्वी यादव। देखिए, सबसे पहले बात बता दूं मैं, गिरिराज सिंह जी ये कान खोल के सुन ले। ये जो टिप्पणी करते हैं ना गिरिराज सिंह जी, मेरे को लगता है कि इनका एक आदत बन गया। सबसे पहले एक तो इनको बोलने का तरीका सीखना चाहिए। हो सकता है कि मतलब इतने ये बयानबाजी कर रहे हैं ना, सिर्फ पता नहीं क्या इनके दिल में क्या है, इनके मन में क्या है। और भाजपा में आज पता है क्या चल रहा है, एक दूसरे का गीवत, एक दूसरे का बुराई। भाजपा में अब कुछ बचा नहीं है। और तेजस्वी जी के बारे में कह रहे हैं ना, तो माता जी के दिल के बात ये कैसे जान गए? पुजारी है, सनातनी। अरे इतने पुजारी है ना गिरिराज सिंह जी कि वो दिखता है। पुजारी लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तेजस्वी जी को बोलने से पहले वो अपने दामन में झाँक के देख ले। सबसे पहले बोलने से पहले वो अपने दामन में झाँक के देख ले। और भाजपा वाले इसलिए बौखला गए हैं ना कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं ना, तो इसी से टिप्पणी टिप्पणी कर रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, मुख्यमंत्री बनेंगे ना तेजस्वी जी, तो ये नसीमा जमाल कह रही है सबसे पहले गिरिराज सिंह को घी का मोतीचूर का लड्डू खिलाएंगे। सपना कहीं सपना न रह। देखिए ये लाल के हसीन। देखिए सबसे पहले एक बता दूं ना, ये भाजपा वाले लोग का है कि सपना सपना ही रह जाएगा। कभी अमित शाह उठ के आ रहे हैं, कभी मोदी जी आ रहे हैं, कभी नायडू आ रहे हैं। देखिए भाजपा खेमा पूरा उठ के आ रही है। क्यों जी? विधानसभा का चुनाव है इसलिए। तो ये झांसा में, भाजपा के झांसा में जनता आने वाला नहीं है, जनता जग चुका है। और मोदी जी और एनडीए सरकार की असलियत चेहरा जान गया है। और भाजपा को ऐसे उखाड़ के फेंकेंगे ना जनता कि ये लोग देखते रहेंगे। और गिरिराज सिंह जी को बोलने से पहले सोचना चाहिए। अरे तेजस्वी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो बोलते हैं ना, गरीब के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है, उनके बेटे हैं। और मैं गिरिराज सिंह पे एक शायर बोल दूं कि कुछ गधे भी घूमते हैं शेर के खाल में, कुछ गधे भी घूमते हैं शेर के खाल में। और शेर जैसा जिगर है लालू के लाल में, जिसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। चाहे वो पूजा हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो कलम हो, किसी चीज में कोई तेजस्वी जी का मुकाबला नहीं कर सकता। ये गिरिराज सिंह जी ये कान खोल के सुन ले। कलम फेंक रहे थे, कलम ना। गिरिराज सिंह के सामने वो तो बेटा की उम्र है तेजस्वी जी, बेटा की उम्र, बेटा के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। तेजस्वी जी किस मिट्टी के बने हैं आप ये देख लीजिए। नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी के पीछे, नरेंद्र मोदी तेजस्वी जी के पीछे, अमित शाह तेजस्वी जी के पीछे, ईडी तेजस्वी जी के पीछे, सीबीआई तेजस्वी जी के पीछे, इनकम टैक्स तेजस्वी जी के पीछे। तेजस्वी जी इतने हुनरहार हैं और इतने काबिलियत से उनके अंदर भरा है कि एनडीए वालों को मैं बोल दूं, कान खोल के ये सुन ले एनडीए वाले लोग, कि अगर सीखना है ना कुछ तो तेजस्वी जी से सीखे लोग। ये लोग ना भाजपा वाले को बोलने का तरीका है, ना महिलाओं को मान सम्मान करने का तरीका है। से गाली दिया गया महुआ में दोबारा मोदी जी की मां। किसको? तो तेजस्वी जी गाली नहीं ना दिए हैं। मोदी जी की माँ देश की माँ है और बाकी लोग देश की माँ नहीं है। बिल्किस बानो देश की माँ नहीं है। मणिपुर में माँ बहन वो देश की माँ नहीं है। सोनिया गांधी देश की माँ नहीं है। राबड़ी जी देश की माँ नहीं है। दलित महिला सारिका पासवान देश की माँ नहीं है। मोदी जी के माँ के ऊपर बात आता है तो देश की माँ हो गई। और ये सब क्या है? ये बेदेश की है, ये भी तो देश की माँ है। तो कहीं ना कहीं अगर मोदी जी के माँ को कोई गाली दिया है, ये बिल्कुल गलत है। अरे माँ सबकी माँ होती है, बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। कम से कम ये एनडीए सरकार को ये भी देखना चाहिए
कि देश की माँ तो सभी होते हैं। अब ये लोग, अरे दिलीप जायसवाल जी बोलते हैं कि गाली सीखना है तो मेरे से कोई सीखे। गाली के तो डिक्शनरी मेरे पास है, और मैं तो उनको मतलब स्पेशल में मैं बधाई भी दे दूं कि वो तो बाप थे, वो माँ भी बन गए। अब देखी होंगी कि मैं भी माँ बन गया, ठीक है, तो मैं उनको स्पेशल में बधाई दे रहा हूँ। कम से कम ये लोग कान खोल के सुन ले कि तेजस्वी जी से इन लोग को सीखना चाहिए। हाँ। बिल्कुल नौवीं फेल से सीखेंगे वो लोग ना। तो देखिए ना, चौथी फेल है ना प्रधानमंत्री, चौथी फेल प्रधानमंत्री है, तो उनसे डिबेट करा ले। मेरे तो तेजस्वी जी 9वीं पास है, फेल नहीं है, 9वीं पास है। और सम्राट चौधरी क्या है जी, 7वां फेल। सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, गालीबाज चौधरी 7वां फेल है। प्रधानमंत्री चौथी फेल है। कम से कम मेरे तेजस्वी प्रसाद यादव जी 9वीं तो पास है ना। मेरे को गर्व होता है तेजस्वी जी पे, मेरे को गर्व होता है, हम सब महिलाओं को गर्व होता है। और सरकार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं तेजस्वी जी, इसी से ये भाजपा वाले का फट गया। बदलने वाली है सरकार। नीतीश कुमार जी कहाँ जाएंगे ये कोई पता नहीं है। प्रधानमंत्री झोला तो कस लिए हैं, पर झोला लेके मोदी जी जाएंगे ना तो नसीमा जमाल चेक भी करेंगे, कहीं वो झोला में मेरे देश का कुछ हो ना, कहीं मेरे देश का कुछ चुरा के ना लेके जाते हो। चेक कीजिएगा मोदी। बिल्कुल, हमारे पूरे जनता फकीर आदमी है वो, फकीर है। फकीर तो कहते कहते पूरे देश को बेच डाले, पूरे देश को बेच दिए। ट्रेन बेच दिए, प्लेन बेच दिए, LIC बेच दिए, बिजली बेच दिए, जनता को चूना लगा दिए। नीतीश कुमार जी 71,000 करोड़ का महा घोटाला कर लिए, पूरे देश को तो बेच दिए, देश को गिरवी पे लगा के रख दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जब मोदी जी जाएंगे ना तो ये जनता पूरा झोला चेक करने वाला है। मोदी जी ये कान खोल के सुन ले, और NDA वाले लोग भी ये कान खोल के सुन ले कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बोलने से पहले आप लोग को सीखना चाहिए, और किससे, वो भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी से सीखना चाहिए। चलिए, हमारे साथ नसीमा जमाल जी थी। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।